सो गाइस, तो आज एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू के ड्रामा को जिसका नाम है वह माई बाइस माई बॉस। तो चलिए इसके पहले एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत 2005 के सीन से होती है जहां पर हमें एक आइडल ग्रुप डीएनएक्स को देखते हैं जो कि परफॉर्म करने के लिए आते हैं। ढेर सारे फैंस यहां पर आए हुए थे। हम हमारी मेन हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम दारम होता है, जो कि आइडल ग्रुप में ली चान की बहुत बड़ी फैन है। दारम के साथ इसकी बेस्ट फ्रेंड सियोले और मिमी भी होती है। दारम बताते हैं कि लॉर्ड एक्सीडेंट की तरह होता है, ये बिना वार्निंग के मार देता है। इस टाइम दारम अपनी स्कूल में होती बताती है कि किसी तरह साल के एज में मुझे अकेलापन फील हो रहा था, लेकिन ली चान की सॉन्ग ने मुझे सबसे बाहर निकाला। मुझे इस पर क्रश है। अगले सीन में देखते हैं कि एक आईटी कंपनी में काम करते एक मीटिंग हो रही थी। सामने वाले से पूछ लेते कि वहाँ पर एक इवेंट होने वाला है, लेकिन जगह बहुत ही छोटी है। आदमी ने कह दिया था ये प्रॉब्लम हमारी नहीं है, उनकी है। और कॉलिग जाने लगते हैं और इसके बारे में बातें करने लगते हैं। इसने फिर से सवाल कर लिया। तभी काम पर होते हैं, तब इसके बारे में गॉसिप कर रहे थे। जब सभी चले गए थे तब दारम अपनी रेजिग्नेशन लेटर को लिख देती है। अगले सीन में दारम अपने दोस्तों के साथ होती है। कहती है मैं नौकरी छोड़ने वाली हूँ, अगर मेरी माँ को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। सामने वाली बिल्डिंग को देखती है और कहती है ली चान वहाँ का डायपर है, वो एक पेलो कंपनी है, यानी कि वे फैशन प्लेटफॉर्म है। मैं वहाँ पर काम करूँगी और ली चान से मिलूंगी। तो उस कहते हैं कि हमें पता है तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो, क्योंकि तुम्हारा हार्ट ली चान के लिए बीट करता है। बाद में तीनों सेलिब्रेट करने लगते हैं। अगले सीन में हम एक साथ कई सीन को देखते हैं जहाँ पर साल आगे बढ़ते रहता है और ये और भी डाई हार्ड फैन बन जाती है ली चान की। हम इसके रूम में चलते हैं जहाँ पर ली चान की ढेर सारी फोटो होती है। ली चान की वीडियो को देख रही थी और स्माइल करती है। अगले सीन में ऐसे कंपनी में चलते हैं जहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है। डायरेक्टर हानचुल कहता है कि सीओ यहाँ पर आने वाले, वे एक ऐसा इंसान है, उसकी कितनी एज है बताना पर कह देता है कि वो तो बच्चा होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे हीरो कांघा आ जाता है। सभी इसको देख रहे थे क्योंकि बहुत ही हैंडसम होता है। का एक पास के रूम को देख लेता है, साथ में इसकी सेक्रेटरी संगूक भी होता है। बाद में दोनों अंदर आते हैं, इनसे बात करते हैं। कांग कहता है कि मैंने पास वाले रूम में देखा है कि एम्प्लॉय पहले से फैशन डिजाइन बना रहे हैं। तुम किसी फैशन कॉपी कर सकते हो लेकिन उसके फिलोसफी कॉपी नहीं कर सकते। माफ करना लेकिन हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। बाद में जाने लगता है। हांचुल इसे सामने आता और कहता है क्या तुम बाहर जाने के बाद अपने फॉल आउट का हैंडल कर पाओगे। ये कहता है कि मेरी चिंता मत करो, अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के बारे में सोचो। इसी कंपनी दायम काम क्या करती है, लेकिन अब उसने इस्तीफा दे दिया है। चेक करते क्या मुझे अपोलो में नौकरी मिल गई है। अपने नंबर को डायल करती है और देखते हैं कि सच में मुझे जॉब मिल गई है। बहुत ही हैप्पी होती है। हम काम को देखते जो संगू के साथ बाहर जा रहा था, लेकिन तभी दारम भागते हुए आती है और इससे टकरा जाती है। सर के कर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इसकी शर्ट खराब हो गई थी। दारम बाहर आती है, अपने दोस्तों के पास कॉल करती है, बताती है कि मुझे जॉब मिल गई है। बाद में डांस करने लगती, बहुत ही हैप्पी थी। कांग अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और इसको नोटिस करता है। तीनों लड़कियां रॉके में आती है और डांस करने लगती है। हम काम को देखते हैं जो कि अपने क्लासमेट मिनियो के साथ रेस्टोरेंट में होता है। तभी लड़कियां यहाँ पर आ जाते हैं। मिनियो सियोले को देख लेता और इस पर दिल आ गया था, बताता है कि ये मेरी टाइप है। वारम ली चान के पोस्टर को देख लेती है और ऑनर के पास आते इसको ले लेती है। ऑनर कहता है तुम हमेशा यहाँ पर आते हो और पोस्टर ले लेती हो, इसे मैं तुम्हें कह देता हूँ। फिर अपनी दोस्तों के पास आती है, लेकिन देखते ही यहाँ पर लड़का होता है जो कि मिन्यूक था। मिन्यूक इसको बैठने के लिए कहता है। लड़की से कहता है कि मैं तुमको ये मैजिक दिखाऊंगा और पोस्टर को ले लेता है, लेकिन बीच में से फट गया था। लेकिन इसे कोई परवाह नहीं होती, अपने मैजिक पर ध्यान देता है। बाद में सॉरी कहकर निकल गया था, लेकिन दारम बहुत ही गुस्से में होती है। अब मिन्यूक कांग से बात करता और कहता है कि वे लड़की ली चान की बहुत बड़ी फैन है, पता नहीं कि वे तो एक लूजर है ना। दारम इसकी बातें सुन लेते हैं। मिन्यू के पास आते और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। इसे ग्लास में बर्फ होती है, इसकी और फेंक कर मारते ये तो उठ जाता है, लेकिन बर्फ कांग की नाक पर लग जाती है और इसका खून बहने लगता है। अगले सीन में मिमी काम से बात करती है और कहते हैं कि मैं इसकी ओर से सॉरी कहती हूँ, इसको जॉब नहीं मिल रही थी इसलिए परेशान है। लेकिन दारम मिमी को दूर करती है और काम से बात करने लगती है। इस टाइम नशे में थी, इसे पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रही हूँ। मिमी इसके टांगों पर लात मारती है और नीचे बैठ जाती है। बाद में कान से कहने लगती है देखो ये घुटनों के बल बैठकर सॉरी कह रही है।
प्लीज़ इस बात को जाने दो। कांग कहता है ठीक है। बाद में तीनों चली गई थी। हालांकि कांग को पता चलता है कि ये लड़की वही है जो कि कंपनी में मुझसे टकरा गई थी। दोस्त बाद में इसके घर पर ले आते हैं और सुलाती है। अगले सीन में देखते हैं दारम का पहला दिन होता है। यहाँ पर दो और नॉर्मल होते हैं जिनमें एक यंगू होता है, साथ में मिने भी। यंगू बताता है कि मैं मार्केटिंग टीम से हूँ। दारम कहती है कि मैं भी। बाद में यहाँ पर मार्केट टीम की लीडर मियंग आती है, इनको इनका आईडी कार्ड देती है। इसको देखकर दारम बहुत ही हैप्पी हो जाती है। यूनू कंपनी के अंदर आते हैं और टूर करवाते बताती है कि हम कैसे यहाँ पर काम करते हैं। तो सीईओ से मिलने के लिए चलते दारम कहते हैं कि क्या अभी ये हामी भरती है। दारम फिर वे सीन याद करते कि मैंने पहले अपने दोस्तों से बात की थी, उन्होंने बताया था कि तुम कैसे सीईओ से बात करोगी क्योंकि यहाँ का सीईओ ली चान है। दारम बहुत ही हैप्पी हो जाती है, लेकिन दारम अब भी नर्वस होती है। याद करते हैं कि दोस्तों ने क्या कहा था, अगर तुम नर्वस हो जाती ये गोली खा लेना है। फिर ये सही करती है, अंदर जाने से पहले गोली खा लेती है। हम सीईओ को देखते हैं लेकिन इसका फेस दिखाया नहीं जाता। पहले दो एम्प्लॉयज हैंडशेक करते हैं, लेकिन जब दारम का नंबर आता है और इसके ऊपर देखती है तो ये कांग होता है, ना कि ली चान। पहले चिल्लाते लेकिन बाद में इसे हैंडशेक कर लेती है। फिर जाने लगते हैं, लेकिन दारम पास में ली चान की फोटो को देखने लगते हैं और इस पर मोहित हो जाती है। कांग इसको देखता है, कहता तुम क्या कर रही हो। दारम कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे जाने वाले थे, जिसके गले में गोली अटक जाती है। मैग इसके पास आते और कहते हैं क्या तुम ठीक हो। ये गोली नहीं निकाल पाती तो कांग इसको पीछे से पकड़ता है, 2-3 झटके मारता, काफ़ी ट्राई करता है, गोली बाहर गिर जाती है। अगले सीन में एम्प्लॉय के पास सेल्स टीम लीडर जिनसंग आता, बताता है कि दारम ने कैसे यहाँ पर सीन क्रिएट कर दिया था, लेकिन एम्प्लॉय बताते हैं कि वे यहीं पे हैं। बाद में इसको देखता है और सॉरी कहता है। दारम बिनियान से कहती है कि क्या ली चान सीईओ के रूप में काम नहीं करता। ये मना करती है और कहती है कि जो बड़े इवेंट होते हैं वे उन्हीं के लिए काम करता है। दारम रेस्ट रूम में आती है, जहाँ पर दोस्त इसके पास मैसेज करती है, कहती है कि क्या तुम ली चान से मिली, क्या उसने टच किया था, क्या तुम उसकी वजह से रो रही हो। हमें नहीं पता, लेकिन हम आज खाना खाने के लिए चलेंगे, ट्रीट तुम्हारी ओर से होगी, ये डील हो गई। लेकिन बाद में कह देती तुम ली चान से नहीं मिली, यहाँ का सीईओ कोई और ही है, उसने मुझे पीछे से हक कर लिया था। संगवूक को काम से बात करता है, दारम के बायोडाटा को दिखाता, बताता है कि उसने पहले असली कॉरपोरेशन कंपनी में काम किया था। ऐसा हो सकता है कि हांचुल ने उसको यहाँ पर स्पाई के रूप में भेजा हो। काम कहता है ठीक है, तुम उस पर निगरानी रखना। कांग बाद में कि इवेंट में आता और यहाँ पर हांचुल से मिलता है। इससे पता चलता है कि हांचुल एक फैशन लॉन्च करने वाला है। कांग कहने लगता है मुझे लगता है कि मेरी कंपनी में तुम्हारा स्पाई है। हांचुल कहता है क्या सच में? तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरे लिए काम करता है या फिर नहीं करता है। हम ली चान को देखते हैं जो कि गोडी से बाहर आता और कहीं पर जा रहा था। वही हम काम को देखते हैं जो कि इवेंट से बाहर आता है, लेकिन सामने एक लड़की दायून आ जाते, बताते हैं कि मैं एक रिपोर्टर में तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ। लेकिन तभी काम के पास ली चान मैसेज करता और कहता है कि मैं यहाँ पर आ चुका, चलो मिलते हैं। ये रिपोर्टर से कह देता है मुझे कुछ काम है, बाद में चला गया था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ली चान काम के पास आ जाता है, इसे हक कर लेता है और कहता है तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। कांग इसको आराम से बैठने के लिए कहता है और इससे डेटिंग की रूमर्स के बारे में बात करने लगता है। ली चान कहता है कि वह लड़की पहले से जा चुकी है। कांग कहता है कि तुम ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तुम्हारा डाउनफॉल हो सकता है। ली चान कहता है क्या तुमने इसी वजह से 10 सालों से किसी को डेट नहीं किया। ये कुछ नहीं कहता। हम देखते हैं कि दाइंग पास में होती है जो कि इन दोनों को देख रही थी, लेकिन बाद में चली जाती है। दारम को देखते हैं जो कि घर पर एक्सरसाइज कर रही थी। दोस्त पास में होती है और खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन दारम मना कर देती है और कहती है मेरी पनिशमेंट है, मैं यहाँ पर कैसे कर सकती हूँ, मैं वहाँ के सीईओ से कैसे नज़रें मिलाऊंगी। दोस्त कहती है चिंता मत करो, तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें सिर्फ उससे बचना है और तुम्हें कुछ नहीं करना। ये भी इनकी बातों को समझ जाती है, हैप्पी होकर कंपनी में आती है, यहाँ ढेर सारा काम करने लगती है। कपड़े लेकर लिफ्ट में आती है, अपने आप से कहती है कि मुझे सिर्फ यहाँ पर हार्ड वर्क करना है और सीईओ से बचना है। हालांकि हम देखते हैं कि काम दूसरी साइड में होता है जो कि इसकी बातें सुन लेता है, लेकिन कपड़ों की वजह से इसको नहीं देख पाते। अगले सीन में देखते कंपनी के सभी एम्प्लॉय रेस्टोरेंट में होते और जी भरकर शराब पीते, जिनमें दारम भी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर कांगो आ जाता है, जिसको देखकर सभी शौक रह जाते क्योंकि इसने पहले कभी नहीं किया था। कांग दारम को देखता है जो कि बहुत नशे में होती है, लेकिन ये बहुत ही शराब पी रही थी। कांग कहता है चलो मैं तुम्हारे ग्लास में शराब डाल देता। फिर इसके पास आते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डालता और कहता है तुम पहले से नशे में हो तो अपने घर पर चले जाना चाहिए। बाद में ऐसा ही करती है और रेस्टोरेंट से बाहर आती है, लेकिन कुछ सोचते और कहते मुझे वहाँ पर जाना चाहिए।
कुछ टाइम के बाद कांग भी बाहर आता है और यहाँ हांचल को देखता है। अपने आप से कहता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर अपनी कंपनी में आता है, लेकिन इसे पता चलता है कि मेरे ऑफिस में कोई है। जो कि बात है, अंदर आता है और ये धारम होती है जो कि लीचान की फोटो को देख रही थी। कांग इसे कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। धारम कहते हैं, तुमने तो कहा था कि हम सब एम्प्लॉय के लिए यहाँ का डोर हमेशा ओपन रहेगा, इसलिए मैं आ गई। कांग कहता है कि मुझे बता तुम कर क्या रही हो। इसने कह दिया था कि मैं इसकी फ़ोटो लेने के लिए आए थे, क्योंकि पहले लीचान की फ़ोटो ले रही थी, लेकिन कांग कहने के बाद ऐसा नहीं कर पाते। बहुत ही नशे में थे और इसके ऊपर गिर जाती है। रेस्टोरेंट में चलते हैं जहाँ पर सभी मैनी से पूछ लेते हैं कि तुम किसकी साइड में हो, कांग या लीचान। सोचने के बाद कह देती है कि मैं कांग की साइड में हूँ। वही हम दारम को देखते हैं जो कि ऑफिस में सो जाते हैं। कांग वीडियो कॉल करता है और अपना काम कर रहा था। बाद में इसके पास आकर घर पर जाने के लिए कहता है, लेकिन ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। सुबह देखते हैं जहाँ पर इसको जाग आते हैं। इसे पता चलता है मैं तो ऑफिस में हूँ। बाद में यहाँ से भागने लगती है। अगले सीन में मिमी इसको लेने के लिए आती है। बाद में दोनों रेस्ट रूम में आते हैं जहाँ पर इससे पूछते हैं कि हुआ क्या था। धारम ने बता दिया था कि मैं अपने बॉस के ऑफिस में सो गई। मिमी हैप्पी हो जाती है और कहती है कि क्या तुम साथ में सोए थे, लेकिन ये मना कर देते हैं। मिमी कहती है कि क्या इसके बारे में सभी एम्प्लॉय को पता चली। ये कहती है कि मैं नहीं जानती है। फिर ये सीन याद करती है, जब मैं एलिवेटर से बाहर आई तो क्या हुआ था। सभी लोग मुझे देख रहे थे और इशारा कर रहे थे, तुमने अच्छा किया। हालांकि ये सब रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे थे कि तुमने कैसे बोतल को ओपन किया था और कितनी शराब पी थी। अपने कॉलीग से मिलती है और पूछती है कि क्या कल मैंने बहुत कर दी थी, लेकिन ये मना कर देते हैं। हालांकि बाद में बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद वहाँ पर लीचान आया था और हमने साथ में एंजॉय किया, हमने फ़ोटो भी ली। बाद में दिखाती भी है। धारम फोटो को देखकर अपसेट हो जाती है। अगले सीन में अपने आप से बात करती है और कहती है कि पागल हो गई हूँ, मैंने वहाँ पर शराब क्यों पी, मुझे वहीं पर रहना चाहिए। मैं काश लीचान से मिल पाती, आज तक मैं उससे पर्सनली नहीं मिली हूँ। अपने विचारों में खोई हुई थी और रात वाले सीन को याद करती वो ऑफिस में क्या हुआ था। अपने आप से कहती ये सब सीन क्या है। बाद में बाहर जाने लगती है, लेकिन सामने कांग आ गया था। इसको देखकर रात की सीन को याद करने लगती है। बाद में इसे कहती है, मुझे माफ़ कर देना, रात को मैं तुम्हारे ऑफिस में सो गई। वैसे उस टाइम तो वहाँ पर कहाँ थे। वो झूठ बोलता है कि मैं तो बाहर चला गया था। बाद में इसके पास कॉल आती है और काम करने के लिए कहा जाता है। धारम जाने लगते हैं, लेकिन तभी कांग देखता है कि इसका पर्स यहाँ पर रह गया है। इसको देने के लिए जा रहा था, इसका नाम भी लेता है। धारम अपने आप से कहती है कि मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। एलिवेटर के पास आते हैं, डोर ओपन होता है, लेकिन देखते हैं कि सामने लीचान होता है। इसको पहली बार फेस टू फेस देख रही थी। कांग भी पास में आ गया था, इन दोनों को देखता है। अब रात वाली सीन में चलते हैं जहाँ पर कांग भी दारम के पास सो गया था। इसके ऑटो को देख रहा था। दोनों बहुत ही पास आ गए थे, लेकिन तभी से पता चलता है कि यहाँ पर क्लिनिक लेडीज सोने आ रही है। एकदम से खड़ा हो जाता है, सोने के पास आता है जो कि अपने रूम में इस रूम में आ रही थी। इसको रोक लेता और कहता है कि आज सफाई करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये इसका कहना नहीं मानते। बाद में कहता है चलो साथ में कॉफ़ी पीते। ये इसकी बात मान लेती है और चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड 1 खत्म होता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड 2 की शुरुआत में लीचान को देखते हैं जो मेंग के साथ होता है और अपने फैशन ब्रांड को लेकर बात करता है। बताता है कि इसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है क्योंकि हम सबसे बेस्ट है। बाद में फिर काम के पास आता है, अपनी फ़ोटो को देखने लगता है और बोलता है कि कैसे हमने एक छोटी सी ऑफिस से शुरुआत की थी और हम यहाँ तक पहुँच गए। अगले सीन में फ़ोटो शूट की तैयारी चल रही थी जहाँ पर लीचान इनकी हेल्प करता है। बाद में एलिवेटर में होता है, डोर ओपन होता है और सामने दारम होती है जो कि इसको पहली बार फेस टू फेस देख लेती है। कांग भी इनके पास आता है, इन दोनों को देखता है। धारम को इसका पर्स दे रहा था, पहले इसको नोटिस नहीं करते, लेकिन बाद में ले लेती है। इसको थैंक यू करती है। लीचान से कहता है क्या तुम अंदर नहीं आ रही हो। बाद में अंदर आ जाती है। बहुत ही नर्वस थी। लीचान इसके नाम को देखता है और पूछता है कि क्या तुम नई एम्प्लॉय हो। कल वहाँ पर टीम डिनर हुआ था, तुम वहाँ पर नहीं थी। बताती है कि मैं उस टाइम नशे में थी और जल्दी अपने घर पर चली गई। लीचान कहता है ठीक है चलो साथ मिलकर काम करते हैं। बाद में इसे हैंडशेक कर लेता है। अब ये बाहर आती है, इसको नमस्ते करती है, लेकिन तभी इसे गले में नेकलेस को देख लेता है। लीचान के जाने के बाद ये बहुत ही हैप्पी होती है और डांस करने लगती है। लीचान को देखते हैं जो कि पार्किंग एरिया में आता है, नेकलेस को याद कर रहा था और अपने पास्ट के सीन में चला जाता जहाँ एक वर्कशॉप में होता है और इस नेकलेस को बना रहा था। ऑनर इसके पास आता और कहता है कि तुम यहाँ पर हमेशा आते रहते हो, क्या ये तुम्हारा नया करियर है। लीचान कहता है कि वैसे भी मुझे काम शुरू कर देना चाहिए, वैसे भी हमारा डीएनए काफ़ी सामने ब्रेक हो चुका है। इस टाइम लीचान नेकलेस को बना रहा था, तभी डोर ओपन होता है। ऑनर देखने के लिए आता है कि कौन है।
और ये दानम होती है जो कि एक नेकलेस को देख रही थी। ऑनर से कहती है मुझे ये चाहिए, आज मेरा बर्थडे है। लेकिन इसने कह दिया था तुम इसे नहीं ले सकती, किसी और कस्टमर ने इसको बनाया है, तुम एक काम कर सकते हो, तुम खुद इसे बना सकती हो। लीचान भी पास में आ गया था और दानम के बैग को देखता है जहाँ पर DNX लिखा हुआ था। इससे पता चल जाता है कि ये मेरी फ़ैन है। दानम कहती है मैं इसको नहीं बना सकती, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में चली जाती है। और प्रेजेंट में लीचान अपने आप से कहता है कि ये लड़की वही है। दानम अपने कुलीग्स को बाय करती है और घर पर जाने लगती है। दोस्त एक दूसरे से कहने लगता है कि आज ये बहुत ही हैप्पी है, पता नहीं क्या हुआ है। यंग वुमेन से कहता है क्या तुम अल्कोहल पीना चाहोगे, चलो साथ में चलते हैं। मीनाई भी इसके लिए सहमत हो जाती है। तारा अपने घर पर जा रही थी, रास्ते में लीचान के पोस्टर को देखती है, एकदम से रुक जाती है। इसे लग रहा था लीचान मुझसे बात कर रहा है। बाद में इससे बात करने लगती है और स्माइल करती है। दानम अपने घर पर आती है और अपने दोस्तों को बताते हैं कि ऑफिस में क्या हुआ था, आज लीचान ने मुझसे हैंडशेक की, मैं और बहुत ही हैप्पी हूँ। ये कहते हैं क्या सच में? दानम कहते हैं कि हाँ, तुम मेरे हाथ की फ्रेगरेंस को सुनकर देख सकती हो। दोस्त के हाथ को पकड़ लेती है लेकिन ये पीछे हट जाती है। दोस्त इसे कहने लगते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारा जो नेकलेस है ये लीचान ने दिया होगा, क्या ये सच है? बाद में पास्ट के सीन में चले जाते हैं कि जब ये शॉप से बाहर आ गई थी तब एक लड़का भागकर इसके पास आया जो कि लीचान होता है, लेकिन अपने फेस को छुपाया हुआ था। इसको नेकलेस देता है और हैप्पी बर्थडे करता है। ये से बात नहीं कर पाते क्योंकि बात करने से पहले लीचान भाग गया था। कंपनी में चलते हैं जहां पर मियांग एम्प्लॉय से बात करती है, बताती है कि कंपनी की एक परंपरा है जो कि लीचान ने बनाई थी। हर साल कंपनी बेस्ट एम्प्लॉय को चूज करती है ताकि वो बाद में अगर सीज में ट्रिप के लिए जा सके। दानम कहते हैं क्या लीचान भी जाता है या हम ही बढ़ती है? बाद में पूछ लेते हैं कि बेस्ट एम्प्लॉय कौन चूज करता है। इसने बता दिया था कि कांग। अगले सीन में देखते हैं कि दानम अपने घर पर होती है, एक टारगेट को लिखती है जो कि होता है बेस्ट एम्प्लॉय बनना, लेकिन इसके लिए मुझे कांग की साइड में जाना होगा। अगले सीन में देख कंपनी में आती है, मेंग से बात करती है और पूछती है कि कांग को क्या पसंद है। मेंग कहती है कि तुम क्यों जानना चाहती हो? दानम बताते हैं कि जब मैं पहली बार कंपनी में आए थे तो मेरे साथ वे सब हो गया, कैसे मेरे गले में गोली अटक गई थी और काम ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैं अच्छा बनना चाहती हूँ। बाद में इसे बता देते हैं कि वे कंपनी में क्या क्या चीज़ें करता है, उसे कौन कौन सी चीज़ें पसंद है। अगले सीन में देखते हैं कि कांग के लिए कॉफ़ी बना देते हैं। कांग भी यहाँ पर आता है, इसे देना चाहता है लेकिन कांग ने मना कर दिया था। इसे ही पता चलता है कि कांग धूप लेने के लिए छत पर आते हैं, इसके पीछे पास आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं, लेकिन कांग कहता है तुम मेरे सामने आ रही हो, यहाँ से हट जाओ। बाद में इसे ऐसा ही करना पड़ता है। अगले सीन में फिर से इसे बात करती है और कहती है कि तुम्हारे साथ और टाइप बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसकी बात को नोटिस नहीं करता। अपने ऑफिस के अंदर आता, अपने आप को मिरर में देखने लगता है। तब यहाँ पर संगू का आता है, दानम के बारे में बात करने लगता है। कांग कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं, तुम मुझसे दूर हट सकते हो। बाद में ऐसा ही करता है, बताता है कि उसने पहले ऐसी कॉरपोरेशन में काम किया था लेकिन हाल में उसने इस्तीफा दे दिया, पता नहीं ऐसा क्यों किया होगा, शायद वो यहाँ पर हमको बहकाने के लिए आई होगी। दानम घर पर अपने दोस्तों के साथ होती है, बताते कि मैं कांग का भरोसा जीतना चाहती हूँ, मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। तभी एक न्यूज़ के बारे में पता चलता है कि कांग और लीचान के बीच कुछ चल रहा है, शायद वे डेट कर रहे हैं और जो लीचान है वो गे होना चाहिए। इसको देखकर दानम शौक रह जाते हैं और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। बताती है कि पास्ट में लीचान इंटरव्यू दिया था, बताया था कि स्कूल टाइम में वे एक लड़की को लाइक क्या करता था, वे गे नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक रूमर्स है। कांग रनिंग कर रहा था, अपने घर पर आता है, हम देखते हैं कि बेड पर कुछ सोया हुआ था, इसको जगाता है और ये लीचान होता है, कहता है बाहर आकर खाना खा लो। बाद में ऐसा ही करता है, जब सूप को पीता कहता है ये ऐसा सूप तुम्हारी माँ बनाया करती थी, मुझे उसकी याद आ गई। ये काम को देखता है और चुप हो जाता है। कांग ऑफिस में जाने लगता, कहता है कि अब स्पाई कर देना। ये अपने दोस्तों की गिफ्ट देता और कहता है मेरे दोस्त ने दिया था, तुम ये ले सकते हो। बाद में काम इसको ले लेता है। अगले सीन में कांग अपने ऑफिस में आता है, पहले अपना काम कर रहा था, बाद में कुछ खाना चाहता है, गिफ्ट को देखता है, इसमें कुछ आइसक्रीम होती है, एक आइसक्रीम खा लेता है, लेकिन जब दूसरी आइसक्रीम लेने लगता है देखता है कि इसके अंदर पेंटी होती है, इसको दूर फेंक देता है। साथ में एक लेटर भी होता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था। इसके पास दानम आती है, बताते हैं कि मीटिंग तैयार हो गई है। कांग कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, बॉक्स को यहाँ पर छिपा देता है। लीचान के पास कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ। मीटिंग में आता है जहाँ पर ये सभी पेशेंट शो के बारे में बात कर रहे थे जो कि जल्दी होने वाला है, लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ फ़ोटो चाहिए और इसके लिए इन्हें कैंपेन में जाना होगा। कांग कहता है कि कौन जाएगा? दानम कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ
आईसू यहाँ पर थी जो कि पहले अपने प्रेजेंटेशन दे रहे थे, लेकिन कांग ने इसको ज़्यादा भाव नहीं देता। कहती है कि मैं वहाँ पर जा सकती हूँ और वॉलंटियर का काम कर दूंगी। धाराम भी यहाँ पर नई नई आई है, ये गलतियाँ कर सकती है, लेकिन कांग ने मना कर दिया था और धाराम से कहता है 2 बजे तैयार रहना, हम साथ में चलेंगे। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर धाराम इसे मिलने के लिए ऑफिस में आती है, लेकिन काम यहाँ पर नहीं होता। फोटोज़ को देखने लगती है जिसको पहले भी देखा गया था, लेकिन इस टाइम देखते हैं जो काम होता है वो फोटो में ली चान को देख रहा था। इसे भी डाउट होने लगता है शायद ये इसको लाइक करता होगा। बाद में टेबल के पास आते और यहाँ पर उस लेटर को देख लेते जो कि पहले कांग ने रीड किया था। इस पर लिखा हुआ था मैं तुमसे प्यार करता हूँ जॉन। कुछ टाइम के बाद कांग आता है और इससे कहता है तुम कब आए थे, क्या काफ़ी टाइम से वेट कर रही हो, लेकिन ये मना कर देती है। बाद में दोनों गाड़ी में होते हैं जहाँ पर कांग पहले दारन से कहता है कि क्या आजकल पाना कठिन है, लेकिन ये कहती है कि मुझे नहीं पता। इससे पूछ लेता है तुम्हारे पास काफ़ी टैलेंट है, लेकिन तुम अपोलो में क्यों आई। धारन कहने लगते हैं कि क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या करना है, ये जानने के लिए मैं यहाँ पर आ गई। बाद में आराम से कह देते हैं कि वैसे मुझे किसी से मिलना था। ये इसकी बात को सुन और कहता है कि वे कौन है। ये कहती है कि क्या तुमने सुन लिया। ये हामी भरता है, लेकिन किसी तरह बात को पलट देती है और इससे कहती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम अपोलो में क्यों आए। कांग कहता है कि पहले मैं किसी इंसान की वजह से कंपनी में आया था, लेकिन अब अपोलो मेरा सब कुछ है। तारम अपने आप से कहती है कि क्या ली चान होना चाहिए। अगले सीन में दोनों कैंपेन साइट पर आते हैं। लोग फैशन को फिल्मा रहे थे और चलकर दिखाते हैं, लेकिन एक लड़की नीचे गिर जाती है। आदमी कहता है कि यहाँ पर कोई है जो कि चेक कर सकता है कि इसमें नमी है या फिर नहीं। तारम अपने जूतों को देखती है और कहती कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। हालांकि कांग इसको जाने से मना करता है, लेकिन ये इसकी नहीं सुनती। स्टेज के ऊपर आती है और चलने लगती है। कांग से कहने लगती है कि देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब कुछ ज़्यादा उड़ने लगती है तभी ये गिरने जा रहे थे। कांग एकदम से ऊपर आता है, इसको अपने भाव में ले लेता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, बाद में दूर हट जाते हैं। ली चान को देखते हैं जो कि एक्ट्रेस यून चो के साथ होता है, अपनी फिल्म के लेकर प्रमोट कर रहे थे। बाद में मीडिया से बात करते हैं और इनके सवालों का जवाब देते हैं। जब ली चान जाने लगता है तब यूंग चुल इसके पास आते हैं और कहते हैं मेरे गिफ्ट के बारे में क्या, इसने कह दिया था कि मैंने अपने दोस्त को दे दिया है। यूंग चुल इससे कहता है कि तुम मेरे कॉल का जवाब भी नहीं देते, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ली चान कहता है कि मैंने पहले कह दिया था कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, अब हमारे बीच कुछ नहीं है। हालांकि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी, लेकिन मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। लेकिन यूनचुल कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से हार नहीं माने, मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी। इन दोनों को देखते हैं जो कि गाड़ी में जा रहे थे। कांग के पास ली चान कॉल करता है, कहता है तुम कहाँ पर हो। कांग कहते मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, क्या तुम ऑफिस में आ गए हो। ली चान से कहता है क्या तुम मुझे मिस करो, कल तो हमने रात बिताई थी ना। ये सुनने के बाद दारम शौक रह जाते हैं और ये फोन कट कर देता है। दारम कंपनी में अपना काम करने के लिए आती है। डीएनएक्स सॉन्ग साल कर देते अपने आप से कहते हैं ये सच है कि कांग के मन में लीचान के लिए फीलिंग्स है। तभी से मिलने के लिए लीचान आता है, जिसको देखकर ये बहुत ही हैप्पी होती है। लीचान कहने लगता है कि क्या डीएनएक्स में तुम्हारा कोई बॉयस है। ये नर्वस हो जाती है। ये इसके फेस के पास आता है और कहता है कि क्या है वो मैं हूँ। ये इसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, ये हाँ कह देती है। धर्म से पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता चला। लीचान कहता है कि 10 साल पहले डीएनएक्स ब्रेक हो चुका था, लेकिन तुम भी उनका सॉन्ग सुन रही हो, इसके लिए थैंक यू। मुझे लग रहा था कि सभी ने डीएनएक्स को बुला दिया होगा, लेकिन ये बताती है कि मैं डीएनएक्स की काफ़ी सालों से सुन रही हूँ और मैं भी मेरे डेली लाइफ के पार्ट बन चुके हैं। लीचान कहता है कि मुझे अपना फ़ोन दो, लेकिन ये कहती है कि वे तो ऑफिस में है। बाद में अपने पेन को लेता है, इसके हाथ को पकड़ता है और अपना नंबर लिख देता है। कहता है मेरे पास कॉल कर देना। अगले सीन में घर पर आती है, दोस्तों से बात करती है और नंबर को दिखाती है। दोस्त कहने लगती है कि क्या सच में ये उसका नंबर, हमें कॉल करना चाहिए, लेकिन ये मना कर देती है। ये कहने लगते हैं कि वे कितना बड़ा इंसान है, तुम्हारे पास कॉल क्यों करेगा, शायद वे तुम्हें लाइक करता होगा, लेकिन इसने मना कर दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता। चलो कहती है कि ठीक है, कम से कम हम नंबर तो सेव कर सकते हैं ना। बाद में नंबर सेव करने के बहाने कॉल कर देती है। धर्म जल्दी से कॉल कट करना चाहते हैं, लेकिन फ़ोन पिक हो गया था। ये बताते हैं कि मैं धर्म बोल रही हूँ, लेकिन सामने से लड़की बोलती है। धर्म कहती है कि क्या एक कॉल लीचान का नहीं है। इंचू बताते हैं कि हाँ फ़ोन उसी का, मैं उसको जीएफ हूँ, अभी वो सावर ले रहा है। बाद में फ़ोन कट कर देती है। ह्यून चुल कॉल हिस्ट्री को डिलीट कर देती है ताकि लीचान को पता न चल सके कि इसने कॉल किया था। धर्म सोले को मारने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था कि कॉल मत करना, तुमने ऐसा किया क्यों। लेकिन बाद में सोचकर कह देते हैं अच्छा है वो उसकी जीएफ है, मैं भी हमेशा से चाहती थी कि उसकी कोई जीएफ हो।
वे भी इंसान है, उसके पास भी जीएफ हो सकती है ना। दोस्त कहने लगते हैं तुम बहुत ही अच्छी फैन हो। रात को देखते हैं कि जहाँ पर लेटी हुई थी काम के बारे में सोचते हैं कि वे लीचान को लाइक करता है, लेकिन पता नहीं उसका क्या होगा। मुझे लगता है कि वे वन साइडेड लव होना चाहिए। अगले सीन में कंपनी में आती है, लेकिन सामने काम को देखती है जो कि लीचान के पोस्टर को देख रहा था। दारम को लगता है कि उसको मिस कर रहा। कॉफी लेकर इसके पास आती है, इसको देती है, कहती है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, कहकर चली जाती है। संगू को काम के पास आता और कहता है तुम कॉफी क्यों पी रहे हो। ये कुछ नहीं कहता, पोस्टर के बारे में बात करता और कहता है कि पुराना हो चुका है, हमें इसको चेंज करना होगा। वही हम लीचान को देखते हैं जो कि किसी शूटिंग के लिए आया हुआ था। अपनी मैनेजर वो इनसे पूछता है कि क्या किसी ने मेरे पास कॉल किया था, लेकिन ये मना कर देता है। मेन कान से बात करने के लिए आती है, दिखाती है कि फैशन शो के लिए वेन्यू यहाँ पर आप से रीचेक कर ले। फिर ऐसा ही करता है और धर्म के बारे में बात करने लगता है कि वे कैसी है। मेन कहती है कि वो बेस्ट एम्प्लॉय बनना चाहती है, इसी के बारे में मुझसे पूछ रही थी। दाड़म अपनी शर्ट पर आती है, हाइसू से कहने लगती है मेरी रिपोर्ट के बारे में क्या क्या तुमने बना दी है। फिर वो चेक करने लगती है, लेकिन कोई फोल्डर नहीं होता। अपने आप से कहती है मेरी फोल्डर तो बनाया था, वह गया कहाँ पे। हाइसू कहती है कि फ़ाइल गायब हो चुकी है, लेकिन हाइसू कहती है मुझे लगता है तुमने फ़ाइल बनाई नहीं है, मुझे नहीं पता, कल तक तो मुझे फ़ाइल दे देना। ये कहकर चली जाती है। अब ये रात भर काम करती है और फाइल बना देती है, लेकिन जाने से पहले काम को देखती है जो कि अब भी काम कर रहा था। बाद में चली जाती है। मेट्रो में होती है, अपने आप से कहती है मैंने फाइल तो बनाई थी, वो गई कहाँ पे, क्या किसी ने मेरे कंप्यूटर को टच किया था। ये सीन याद करते जब मैं अपने सीट पर आ रही थी तभी वहाँ पर हाइसू थी और कुछ पहले से देख रहे थे, लेकिन उसने कह दिया था कि मैं ये चीज़ लेने के लिए आई थी। दाड़म अपने आप से कहते हैं कि मैं इस चीज़ पर किसी पर डाउट नहीं कर सकती। बाहर आते हैं, लेकिन देखते हैं कि बारिश हो रही है, मेरे पास कोई छाता नहीं। जैसे आगे बढ़ते हैं कोई छाता लेकर आता है और ये काम होता है। ये इसको देखती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम यहीं पर रहते हो। ये हामी भरती है और कहता है चलो साथ में चलते हैं, लेकिन ये मना कर देती है। काम कहता है ठीक है, बाद में जाने लगता है, लेकिन ये भागकर छाते के नीचे आ जाते हैं और दोनों साथ में जाने लगते हैं। कांग्रेस से कहता है कि तुम आज ओवर टाइम काम कर रही थी। ये हामी भरती है, बताती है मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, क्या तुमसे कोई मिस्टेक होती है। ये मना कर देता है, लेकिन कहता है कि जब मैंने यूं भी था तो मुझसे कई मिस्टेक हुई थी, एक कॉमन बात है, इसके बारे में चिंता मत करो। तभी से रेस्टोरेंट के पास आ गए थे जहाँ पर पहले धारम ने शराब पीकर वे सब कर दिया था। ये इससे पूछता है कि क्या तुम इस रेस्टोरेंट को जानती हो, लेकिन ये मना कर देती है। हालांकि उससे कुछ पता भी नहीं होता है कि उस टाइम ये नशे में थी। ये काम से कहती है कि मेरा घर सामने, अब मैं चले जाऊंगी। बाद में भागकर जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे देखती है एक बाइक वाला काम के पास आ रहा था और इसे टकराने वाला है। भागकर काम के पास आती है और इसे बचा लेती है। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अब हम ये सीन देखते हैं जहाँ पर कांग ऑफिस में होता है, अपना काम कर रहा था, काम पूरा होने पर जाने वाला है, लेकिन देखता है कि सारण धारम होती है जो कि अभी भी अपना काम कर रही थी। बाद में ये भी काम करने लगता है। कुछ टाइम के बाद देखता है कि धारम यहाँ पर नहीं है थी। बाद में ये भी चला गया था। इसको ढूंढने के लिए मेट्रो पर आता है, लेकिन इसको नहीं मिलती। अपने आप से कहता है कि धारम यहाँ पर क्या करेगी, लेकिन जैसे ऊपर आता है देखता है सामने धारम होती है। बारिश में आगे जाने वाले थे, लेकिन एकदम से छाता लेकर इसके पास आ जाता है।